2 करोड़ रुपए? दिमाग खराब हो चुका है क्या? ये नशे में हो? जानते भी हो 2 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम होती है? वैसे नहीं है हमारे पास। गुंडा बदमाश समझ के रखा है क्या अपनी तरह में? हाँ? एक तो तुमने मेरे भाई के साथ बगैर किसी कॉन्ट्रैक्ट के बिजनेस किया है। कोई 60-65 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी उसने। अच्छा, क्या सबूत है तुम्हारे पास? पीछे इस किस्से को यही खत्म कर दो सुल्तान। हमें तुम्हारे साथ मजीद कोई बिजनेस नहीं करना है। Am I clear? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे साथ ज्यादा चालाकी करने की जरूरत नहीं है। उस बिजनेस को भूल जाओ, वो मैं किसी और को बेच चुका हूं। हाँ, अगर अपने भाई की जिंदगी चाहते हो तो 1 हफ्ते के अंदर 2 करोड़ रुपए का बंदोबस्त करो, नहीं तो कुछ दिनों में अदालत से उसे फर्द जुमायत हो जाएगी और जेल चला जाएगा 10 साल के लिए। सारी जवानी तुम्हारा भाई जेल में चक्की पीस पीस के गुजारेगा। मेहमान को बाहर छोड़ के आओ। तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तुम जाओ और पैसे का बंदोबस्त करो जाके। पछताओगे। एक रुपया भी नहीं मिलेगा तुझे, समझे? करोड़ रुपए कहां से लाएंगे हम इतने पैसे? 2 नंबर आदमी है वो, बहुत ऊपर तक ताल्लुकात है उसके, ऐसे ही लोगों को लूटता है वो। पुलिस भी उसके साथ मिली हुई है, बड़ी मुश्किलों से उससे मुलाकात हुई है, वरना वो मिलता भी नहीं है ऐसे किसी से। खुदा गारत करे उस सुल्तान को। अरे कैसे उस दिन मेरे साथ हंस हंस के बातें कर रहा था, आंटी आंटी कहते उसकी जबान नहीं रुक रही थी। दिल तो चाह रहा है उसकी वही जबान उसकी गर्दन के गिर्द घुमाकर फांसी पे लटका दूं। मुझे लगता है कि दोबारा उससे बात करनी चाहिए। हो सकता है बीच का कोई रास्ता निकल आए। 2 करोड़ तो वाकई बहुत बड़ी रकम है। तुम तो बिल्कुल चुप हो जाओ, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ। ये तुमने उल्टे सीधे मशवरे मेरे बच्चे को ना दिए होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता हमें। आंटी ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हो रहा है,
ये अकरम की अपनी गलत प्लानिंग और उसने जो उस आदमी पर अंधा भरोसा किया था उसकी वजह से हो रहा है, और ये बात आप मुझसे बेहतर जानती हैं। अच्छा जी, बड़ी जबान चल रही है तुम्हारी। बैंक में काम करती हो ना, तो करो अरेंज 2 करोड़ रुपए। तुम्हारे लिए क्या मसला है? वो मेरे खानदान का बैंक नहीं है, मैं मुलाजमत करती हूँ वहाँ पर, ऐसे ही पैसे नहीं उठा सकती वहाँ से। अरे ये वक्त एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश करने का थोड़ी है, सॉल्यूशन ढूंढने का वक्त है। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, उस सुल्तान ने अकरम के लिए आशिक का वर्ड क्यों यूज किया था? क्या इन दोनों के दरमियान लड़ाई की वजह कोई लड़की है? मम्मी एक काम करें, मेरी शादी के लिए जो आपने जेवर तैयार किया था उसे सेल करते हैं और अकरम को घर ले आए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर तुम्हें क्या देकर ब्याहेंगे भाई? कतरा कतरा दरिया बनता है। मेरे पास भी कुछ कैश है और ज्वेलरी भी है, वो भी ले लें। ये सब कुछ अकरम की जिंदगी से बढ़कर थोड़ी है, और इंशाल्लाह वहां से मुझे ज्वेलरी दोबारा बनवा देंगे। लेकिन आलिया, इस बात की क्या गारंटी है कि वो पैसे लेकर खामोश बैठ जाएगा? अरे वो एक सांप है जो बार बार डसेगा। तो फिर इसका क्या हाल है वासे? मम्मी, हमें असल बात पता करनी पड़ेगी कि वो कौन लड़की है जो इन दोनों के दरमियान लड़ाई की वजह बनी है। मसले को जड़ से निकाल कर फेंकना ही मसले का हल है। दरख्त के तने कितने ही काट दिए जाएं, अगर जड़ मौजूद हो तो वो तने फिर से निकल आते हैं, पहले से ज्यादा मजबूत होके बड़े होकर निकलते। जुनैरा, अकरम के कमरे और लैपटॉप की तलाशी लो, मैं भी तो देखूं वो कौन है जिसकी वजह से जेल के अंदर बैठा हुआ है। मम्मी टाइम जाया नहीं करें, अभी पैसे जमा करें और अकरम को घर ले आए। हाँ, फिलहाल तो हमारे लिए एक एक मिनट बहुत कीमती है। ये इन्वेस्टिगेशन तो बाद में भी होती रहेगी। नहीं, मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मामला कुछ और है। याद नहीं है, अकरम ने पेडल कोड का नाम भी A&F रखा था, और जब हमने उससे पूछा था कि ये F कौन है तो कैसे बात घुमा रहा था वो। ये F नाम की लड़की वही है जिसकी वजह से ये सारी लड़ाई हो रही है।